तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एंड 11th के लिए 5 महत्वपूर्ण अंतर, जो कि आप देख चुके होंगे थंबनेल में कौन कौन से अंतर पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये पांचों प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि आप 6 नंबर भी पा सकते हैं यदि इनमें से कोई 2 नंबर में भी पूछा गया तो। लेट स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न नंबर 1, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो पहला, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की गाथा लिखता है और जीवनी में किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है, जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है। आत्मकथा में लेखक स्वयं के गुण दोषों का वर्णन करता है, जीवनी में लेखक किसी दूसरे के गुण दोषों का वर्णन करता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त करता है, जीवनी में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त नहीं करता है। अगला प्रश्न नंबर 2, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। यहाँ तक कि आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए क्योंकि पेपर में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये प्रश्न। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। तो संस्मरण में पहला, संस्मरण की शैली विवरणात्मक होती है, रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, संस्मरण में यहाँ किसी महान व्यक्ति का होता है और यह सामान्य से व्यक्ति का भी हो सकता है। संस्मरण यह छोटा होता है, रेखा चित्र बड़ा होता है। इसका संबंध सदैव अतीत एवं भूतकाल से होता है और रेखा चित्र का संबंध किसी भी काल से हो सकता है। पांचवा अंतर है, संस्मरण वास्तविक या यथार्थ प्रधान होता है, जबकि रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में अंतर। अगर वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, आप बहुत सारे यहाँ पर अंक हासिल कर सकते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर। पहला है, कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है और यहाँ पर उपन्यास में मानव जीवन के बृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है, कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास का आकार दीर्घ होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की भरमार होती है, यानी बहुत ज्यादा पात्र होते हैं। अगला है चौथा, इसमें जिज्ञासा अधिक होती है और इसमें जिज्ञासा अपेक्षाकृत कम रहती है। उदाहरण है कहानी का पंच परमेश्वर और इसमें गोदान उदाहरण है, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है चौथा, अगर आप ये प्रश्न छोड़ देते हैं तो आप बहुत पछताएंगे। पहला अंतर है, एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है, नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप है। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। चौथा है, एकांकी में केवल एक मुख्य कथा होती है, नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। पांचवा, एकांकी रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता है, नाटक फूलों का एक उद्यान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ये तो अभी तक जब से हमने 8वीं से 12वीं तक तो ये पूछा ही जाता है हमेशा, यहाँ पर 12वीं में 2 नंबर में ये आ सकता है। तो पहला है, इसमें जीवन का समग्र चित्रण, माने महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण या वर्णन होता है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है। दूसरा है, इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें मुख्यतः एक ही रस होता है। महाकाव्य अनेक छंदों का प्रयोग होता है और खंड काव्य में एक ही छंद होता है। चौथा है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे, महाकाव्य रामचरितमानस जो रचिता तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और इसमें खंड काव्य में पंचवटी जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आप MCQ क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यदि आप जो व्याकरण है उसको मजबूत करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट वॉच करें। धन्यवाद।